I am your host Lakshmi Sahu, and today I have a very special guest joining us, Miss Iman Kabir, who has done MA Clinical Psychology and certified in REBT uh, therapy. So, Miss Iman Kabir, आप थोड़ा अपने स्पेशलाइजेशन के बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे सो दैट कि जी, ऑडियंस को पता चले. एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं फ आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने इनवाइट किया मुझे इस चीज़ के लिए एंड मैंने एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया है एंड आई एम डीलिंग विद क्लाइंट्स हू रेंजेस फ्रॉम टीनेजर्स से लेके एडल्ट तक. मोस्टली आई डील विद एंजाइटी इश्यूज़, डिप्रेशन हो गया, जो फैमिली इश्यूज़ होते हैं, जो आजकल टीनेजर्स और एडल्ट्स में आते हैं कि पेरेंट्स का कुछ और टेक रहता है, बच्चों का रहता है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अस, मूड स्विंग्स रहते हैं उनके, हार्मोनल इश्यूज़ रहते हैं. तो बेसिकली आई डील विद दीज़ टाइप के मूड स्विंग्स एंड डिसऑर्डर्स का पूरा मेरा रहता है. जी. ओके ओके. हुँ. So, thank you. Thank you for being थैंक यू here. जी. So, जी. let's start. Like, how would you explain anxiety, depression, and bipolar disorder to someone who is unfamiliar with mental health terms? ओके. ठीक है, एंग्ज़ायटी इज़ बेसिकली जो बोलेंगे कि घबराहट हो रही है, इन नॉर्मल टर्म्स कि घबराहट हो रही, तो रहता है कि हमें घबराहट होती है, एग्ज़ाम्स देने के पहले होती है. इट्स अ जनरल थिंकिंग कि हाँ, प्रेज़ेंटेशन के पहले घबराहट हो रही है. बट जब ये घबराहट बिना कोई रीज़न के हो रही है, देयर इज़ नो इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं है हमारी, कोई प्रेज़ेंटेशन नहीं है हमारा, कोई भी ऐसी चीज़ कोई नहीं हो रही इंटरव्यू है, नहीं फिर है भी हमारा. यस. हाँ, फिर भी वो कंटिन्यूअस रह रही है. जॉब हम्म. इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई स्पीच भी नहीं है. उस वक़्त की एंग्ज़ायटी इज़ गुड आल्सो कि हम मोटिवेटेड भी रहते हैं टू डू इट अच्छे से. बट आफ्टर टाइम इफ इट्स कंटिन्यूअस विथ नो रीज़न एंड बहुत प्रोलॉन्ग, मतलब उसका टाइम पीरियड रहता है, कुछ महीनों हम्म. का रहता है, डेज़ का रहता है, तो उसको हम एंग्ज़ायटी कहेंगे, वेयर देयर इज़ नो रीज़न. हर बात की घबराहट कि कुछ खराब हो जाएगा, मैं ये चीज़ कर रही हूँ, मैं अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, या कुछ इसमें भी बुरी चीज़ हो जाएगी, या कोई भी चीज़ की कांस्टेंट वरी रहेगा, उसको एंग्ज़ायटी कहेंगे. ओके ओके. एंड सो अगर जैसे हम कि आपने बताया कि एंजाइटी जी, इसे कहते हैं. सो जी. इसके ऊपर मतलब हम नॉर्मली जैसे कि थेरेपी तो एक ऑप्शन है ही, बट इन लाइफ मतलब जनरल जो लाइफ है उसमें हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे कि हम इससे थोड़ा सा बाहर आ सके. अगेन कि हमको जैसे कोई चीज़ है, अगर घबराहट हो रही है, तो वी कैन आस्क आवरसेल्फ ये क्यों हो रही है? इज़ देयर समथिंग दैट आई एम स्ट्रेस्ड अबाउट? इज़ देयर एनीथिंग कि कुछ होने वाला है, या कोई इवेंट था जो होना है? कहाँ अंडरलाइ कर रहा है? अगर वो स्ट्रेस है कि हाँ भाई, कल मेरा प्रेज़ेंटेशन है, सो वी नो इट कि देयर इज़ अ रीज़न हम एंग्ज़ियस हो रहे हैं. एंड जब पता चल रहा है कि नहीं, कि घंटी बज रही है, कोई भी नहीं है, फिर भी मुझे घबराहट हो रही है, पता नहीं कौन आ गया. बेसिक है ये, मतलब कि इसमें कौन घबराता है? बट उसमें भी इंसान घबराता है, और वो रहता है कि वो बहुत टाइम से, यार मैं क्यों घबरा रही हूँ? इंसान को समझ में भी आता है कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल व्हाट आई एम बिहेविंग, कि दिस इज़ समथिंग, कि ये नहीं नॉर्मल नहीं है कि कोई भी चीज़ हो रही है, ग्लास गिर जा रहा है, एकदम मैं चमक जा रही हूँ, घबराहट शुरू हो जा रही है. इट्स वेरी नॉर्मल कि ग्लास गिरता है, लेकिन उसमें मुझे घबराहट क्यों हो रही है? सो ऐसी चीज़ों से यू कैन फिगर आउट कि कुछ तो देयर इज़ समथिंग दैट्स मोर दैन स्ट्रेस, दैट्स मोर दैन वरी. एंड इट्स पीरियड ऑफ टाइम रहता है, जैसा कि मैंने कहा कि 3-4 महीने, 6 महीने, हर जन एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर का एक टाइम पीरियड रहता है, ड्यूरेशन रहता है, इंटेंसिटी रहती है, फंक्शनिंग रहता है कि अगर मेरा डे टू डे लाइफ भी खराब हो रही है मेरी एंग्ज़ायटी से, तो इट्स नॉट नॉर्मल स्ट्रेस और वरी, ये हमारा डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, कि मैं काम करने थोड़ा-सा हिचकिचाऊँगी नहीं, कि वो काम करने मुझे एंग्ज़ायटी होती है, तो मैं वो नहीं करूँगी। लोगों से मिलने मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी. आई एम हम्म. टेकिंग एफर्ट्स इन माय डे टू डे लाइफ टू अवॉइड दैट थिंग्स, और उससे मेरी फंक्शनिंग भी खराब हो रही है. ओके. तो उस पे हम कह सकते हैं कि नाउ यू, ऐसे हम अपने आप को वो कह सकते हैं कि हाँ, दिस इज नॉट नॉर्मल एंड आई एम गोइंग टुवर्ड्स एंजाइटी डिसऑर्डर. वी कांट, हम खुद से तो नहीं कर सकते अपने आप को मतलब डायग्नोस, तो उसके लिए हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना ही बेहतर रहता है कि हाँ भाई, आपको ये सब है, तो आपको क्या हुआ है. ओके ओके. जी. नेक्स्ट है हमारा डिप्रेशन. वो जी. कैसे पता चलता है?
डिप्रेशन का बेसिकली हमारा जैसे बोलते हैं कि यार मेरे को बहुत आई वाज फीलिंग रियली डिप्रेस्ड, ऐसा हो गया। तो आजकल बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज करा जा रहा है ये वर्ड डिप्रेस्ड, बट एक्चुअली हमको ये कह सकते हैं कि वी आर फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग थोड़ा डाउन, बिकॉज डिप्रेशन इज बहुत डिफरेंट देन जस्ट फीलिंग सैड एंड फीलिंग लोनली या फीलिंग लो। उसका डिप्रेशन एंड फीलिंग सैड में फर्क ये है कि सैडनेस तो कभी ना कभी सबको होती है, कोई ना कोई चीज से होती है। यस, कुछ टाइम करेक्ट। मतलब रहता है कि थोड़ी देर की हुई देन यू आर नॉर्मल। ओके। कभी कोई किसी का कोई खत्म हो गया, कोई एग्जाम में फेल हो गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो एक रहता है कि यार आई एम नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दैट फेज। तो कुछ टाइम पीरियड रहता है, लेकिन डिप्रेशन में एक कांस्टेंट फीलिंग रहती है सैडनेस की। वो फेजेस में नहीं रहता है, इट्स अ कांस्टेंट फेज, मतलब वो दिन दिन महीने महीने यू फील कि आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आई डोंट वांट टू गेट अप ऑफ मेरे बेड बेड से गेट अप नहीं करना है मुझे, आई डोंट वांट टू डू एनी इट्स वर्क काइंड कि दैट इंसान enjoys। अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है, उसे कहीं पे भी नहीं जाना है, किसी से बात नहीं करनी है, राइट? जी डेफिनेटली। जैसे मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद था, हम्म। लेकिन जब ऐसी चीजें जो रहती ना, पेंटिंग करना, मुझे वॉक पे जाना, जिम, अपने ऊपर केयर करना, एकदम स्किन केयर एंड एवरीथिंग, डिप्रेशन वाला इंसान बहुत मतलब करता भी है ये सारी चीजें। एकदम यही एक चीज से नहीं हम कह सकते कि ये इंसान डिप्रेस है, इसने सारी अपनी चीजें छोड़ दिया, दैट कैन बी वन ऑफ द सिम्टम्स। और कहीं ओके। कहीं ये सिम्टम्स नहीं रहते हैं, द पर्सन अपनी हाइजीन भी मेंटेन करता है, बट हम्म। कहीं कहीं जो ये इंटरेक्शन, इंटरेस्टिंग वाली एक्टिविटीज, जो एफर्ट्स लगाती हैं, वो इंसान एकदम क्लोज कर लेता है, ओके। वो नहीं ओके। करता है वैसे। उसको मतलब दैट जो बोलते हैं ना कि एनर्जी, मोटिवेशन टू डू इट, वो बहुत कम रहता है इनमें। अगेन इसका भी उसी चीज पे जाता है, ड्यूरेशन। ओके। टाइम अगर अपना 6 महीने से ज्यादा हो गया है, पैटर्न यही रहा है, तो फिर वो डायग्नोसिस पे जाता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर के। और क्यों हुआ है, क्या है, सारी हिस्ट्रीज लेनी पड़ती है, देन वी कैन कम टू द कंक्लूजन कि ये डिप्रेशन है। ओके। ओके। जी। सो जैसे कि कोई पेशेंट आपके पास आता है कि मुझे ये सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि फॉर हम्म एग्जांपल उसको डिप्रेशन है, तो आप उसे हम्म कैसे डील करते हैं? आप उसे कौन सा मेथड बताते हैं, या फिर आप उसे कैसे डायग्नोस करते हैं? आप वो चीजें बता पाएंगे क्या? जी। डायग्नोस वही अगेन हम लोग पूछ रहे हैं कब से हो रहा है। आप लाइक अगर वो आपके डिसरप्ट कर रहा है फैमिली, अगर पूरा फैमिली आपका हम्म। फंक्शनिंग, अगेन उस पे सेल्फ टॉक कैसी रहती है इन लोग की, मोस्टली नेगेटिव टॉकिंग रहेगी। ओके। आई कांट डू दिस, मुझसे हो ही नहीं सकता, मुझ में ही कमी है, आई एम नॉट फिट टू लिव इन दिस वर्ल्ड, सब चीज खामियां मुझ में ही दिखेंगी। एंड एकदम मतलब होपलेसनेस रहेगी कि ये हो ही नहीं सकता, कहीं इन लोग में आपको होप नहीं दिखती है। एकदम बहुत सेल्फ क्रिटिकल रहते हैं ये, सुसाइडल भी बहुत सारे थॉट्स होते हैं, और स्लीप इश्यूज रहते हैं, या तो बहुत सोते हैं या तो बहुत कम सोते हैं, एकदम एक्सट्रीम पे फ्लक्चुएट करेंगे। कोई भी हम लोग बोलेंगे ना ब्लैक और व्हाइट ज्यादा रहेगा इनमें, इट वोंट बी ओके। मोस्टली ऑन द ग्रे स्केल। एंड अगेन हम टाइम लिमिट्स पे देखेंगे, कोई एपिसोड हुआ उसकी वजह से हुआ, या लाइफस्टाइल कैसा है इनका, बिकॉज देर आर मेनी केसेस जहाँ पे कोई एपिसोड होने की जरूरत नहीं है, कोई इंसिडेंट होने की जरूरत नहीं रहती है। आजकल मोस्टली लोगों का लाइफस्टाइल ही इतना अनहेल्दी हो चुका है कि करेक्ट। अगेन वो रिलेटेड रहता है अपने केमिकल से, ब्रेन के न्यूरो कनेक्टिविटी से रहती है। तो वो क्यों अफेक्ट हुआ, इफ देयर वाज नो एनी इंसिडेंट एज सच, तो फिर क्यों हुआ? तो हमको उनका लाइफस्टाइल भी पता करना पड़ेगा, आप क्या करते थे, क्या हो ओके। रहा था। तो वो हम्म। सारी चीजें ध्यान में रखी, देन वी कैन गो फॉर द डायग्नोसिस कि हाँ इनको डिप्रेशन है। ओके। ओके। सो जी। आप उनको क्या सजेस्ट करते हो इन केसेस में? कि डिप्रेशन वालों को यस। फर्स्ट हम लोग वो अगेन देखेंगे कि उनको किस इंटेंसिटी का है, डज इट रिक्वायर्स मेडिकल मतलब मेडिकेशंस, इंटरफेरेंस अगर रिक्वायर है तो डेफिनेटली मेडिकेशंस आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि न्यूरोकेमिकल्स में अगर इफेक्ट हुआ है तो वी देन सजेस्ट देम अ साइकियाट्रिस्ट, कि आप एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं एंड साइड बाय साइड थेरेपी करें। सो वी टॉक द इमोशंस आउट, हम रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी में रैशनलाइजिंग करते हैं,
आधे इसमें उन लोग के इर्रेशनल बिलीफ्स हो जाते हैं कि अगर या तो सेल्फ क्रिटिकल रहते हैं या तो पूरी दुनिया ने उनके साथ गलत किया, तो मोस्टली कि द वर्ल्ड इज अगेंस्ट मी वाली सोच रहती है। सो अगेन उसमें स्टेप बाय स्टेप उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देख के वी इंट्रोड्यूस द रैशनल थॉट्स कि ये जरूरी है क्या, ऐसा नहीं होता, या कि मेरे साथ ही ऐसे कैसे हो गया। तो वी गिव देम क्वेश्चंस कि कहाँ लिखा था कि आपके साथ ऐसा नहीं होता है, इट्स वी आर ह्यूमन, वी हो सकता है किसी एवरीवन के विल साथ गो भी हो थ्रू दिस सकता फेज। सो रैशनल थॉट प्रोसेस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं, एंड देन वी टेक द थेरेपी कि हाँ फिर इंसान थोड़ा नॉर्मल इस पे विद द मेडिकेशन इफ इट्स हेल्पिंग हिम, तो फिर वो थोड़ा थॉट प्रोसेस में आते हैं कि हाँ कि फिगर आउट कर सकें कि हाँ दिस इज माय नेगेटिव सेल्फ थॉट, ये मेरी थिंकिंग ये एकदम नेगेटिव पे जा रही है। तो एकदम से तो कुछ नहीं होता है, बिकॉज है। इंसान को समझने की हाँ ये मेरा पैटर्न है और ये मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, इसी को बहुत टाइम लग जाता है कि दिस इज ओके, समथिंग ओके। दैट आई एम नॉट डूइंग बाय माई सेल्फ। वरना आधे टाइम रहता है ना मैं ही ऐसी हूँ, मैं चाह के भी नहीं कर सक रही हूँ, हुँ, हुँ। तो मुझ में ही ओके, प्रॉब्लम है। यस, यस। अगर हम इंडिया की बात करें, तो लोगों को मेंटल हेल्थ पे इतना फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। सब लोग ऐसे फ़ैशन वगैरह पे फ़ोकस ज़्यादा है, बट जहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात आती है, लोग डर जाते हैं कि सोसाइटी में अगर किसी को पता चल गया कि मैं थेरेपी ले रहा हूँ या फिर मैं हम्म। साइकियाट्रिस्ट के पास चला गया हूँ या चली हम्म। गई हूँ, सो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे कि मुझे मतलब ये थेरेपिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सो इस पे आपका क्या थॉट है? जी, एक्चुअली हम लोग जिस कल्चर से आ रहे हैं उधर ये चीजें पहले कभी होती नहीं थी, लाइक पहले के कल्चर्स में, बिकॉज एज वी हुँ, हैव ग्रोन अप अब इतना उसको एक्सपोजर मिल रहा है, पहले इतना एक्सपोजर नहीं था। अगर भी ओके, हम लोग ने अपने पेरेंट्स को फी सी कि दे आर लाइक यार हमारे जमाने में तो ये डिप्रेशन एंजाइटी नहीं होता था, तब भी एक्चुअली। था, राइट। हुँ, बट आपको एक्सपोजर नहीं था, आपको इतनी एजुकेशन नहीं थी कि ऐसी चीजें होती हैं, एंड उसके लिए आपको उस लेवल तक के जाना जरूरी नहीं है कि आप पागल हो जाओ तभी आप जाओ डॉक्टर के हुँ, पास। हुँ, हुँ, तब रिजॉर्ट ही तब हेल्प को तभी करते थे जब एकदम अब खत्म हो गया, अब तो सही में इसको जाना पड़ेगा। तो अब इतना एजुकेशन हो गया है, इतना अवेयरनेस आ गई है कि लोग समझ रहे हैं कि ये थोड़े भी इश्यूज जो रहते हैं वी कैन डिस्कस इट, वी कैन टॉक इट आउट। तो ये फर्स्ट अगेन ये कह सकते हैं कि ये मिसकंसेप्शन है, या लोगों को एक बचपन से जो सुनते आए हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास तो पागल ही जाते हैं, ये जो सुनते आए हैं इसलिए ये सब चीज हो रही है। टाइम जैसे अब हो रहा है कि अब सुनते आ रहे हैं कि एक बड़ी बात नहीं होनी चाहिए जाने के लिए, यू कैन गो हुँ, फॉर माइनर इनकन्वीनियंस इन योर लाइफ ऑल्सो। तो यस, बाय द टाइम ये जैसे अभी इतना थोड़ा बढ़ रहा है, बाय कुछ टाइम बाद फिर आई गेस कि लोग इतने एजुकेटेड हो जाएंगे जो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई इट्स जस्ट लाइक सर दर्द के लिए मुझे अगर दवाई चाहिए रहती है, तो अगर मुझे कुछ चीज ट्रबल कर रही है तो आई कैन गो टू अ थेरेपिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट एंड कंसल्ट कि मुझे ये चीज हो रही है। ओके, ओके, ओके। जी। सो नेक्स्ट है हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर। सो जी, उसके बारे में आपके थॉट्स? लाइक कैसे बाइपोलर डिसऑर्डर। डायग्नोस होगा? यस, यस। जी, उसमें अगेन जैसे हमने डिप्रेशन की बात किए हैं, उसमें दो फेसेस रहते हैं, एक तो डिप्रेसिव रहता है और ओके, एक रहता है जिसमें इंसान में बहुत एनर्जी आ जाती है, वो सारे काम एकदम करने लग जाएगा जो वो इंसान नहीं रहता है, ओके, एकदम एक्सट्रीम मूड स्विंग्स पे रहते हैं। मतलब या तो डिप्रेशन इस टाइप का कि हम खाना पीना छोड़ चुके हैं एंड इट गोज फॉर मंथ्स, मंथ्स ओके, तक रहेगा। एंड देन उस बाइपोलर में भी दो तीन कैटेगरीज हैं। एक में ऐसा रहता है कि उस टाइम पीरियड में उनको एक एपिसोड मेनिया का चाहिए रहता है। मेनिया वो रहता है जिसमें इंसान एक्सट्रीम चीजें करेगा, रात ओके, रात भर जागेंगे, एकदम से काम अपने ऊपर इतना ले लेंगे कि उस इंसान कभी नहीं लेगा, एकदम एक्सट्रीम अब नॉर्मल बिहेवियर। बट एक ऐसा नहीं कहेंगे कि यार ये तो पागल हो गया टाइप वाला नहीं रहता है वो, बट चीजें ऐसी रहती हैं कि वो इंसान कभी नहीं करता है, रात रात भर ओके, काम करना या फिर एकदम एक्सरसाइज कर लेना, एकदम एक्सट्रीम एंड्स पे करना। ओह! तो
उस पे फ्लक्चुएट होता है, उसको हम बाइपोल, अगेन उस पे भी मंथ्स रहता है कि कितने मंथ्स का डिप्रेशन था, एपिसोड भी मेनिया के कितने दिन थे, 2-3 दिन थे, 1 हफ्ता था, वो सब देखने के बाद वी गो टू दिस डायग्नोसिस ऑफ कि इंसान बाइपोलर डिसऑर्डर में है। कुछ लोग आज अगेन मिसकंसेप्शन विद दी स्मॉल वर्ड्स जो ये हो जाता है कि अगर मैं आज बहुत हैप्पी मूड में हूँ और कल मैं अगर सैड हो गई तो लोग बोलते हैं कि यार तू बाइपोलर है क्या। इट्स वेरी कैजुअली यूज्ड, ऐसे फ्लक्चुएशन नहीं रहते हैं, उसमें मंथ्स ऑफ फ्लक्चुएशंस रहता है। ओके। तो आजकल बहुत ये भी हो गया है कि इतना थोड़ा अवेयरनेस जो मिलने लगी, लोग सिर्फ ये टर्म्स कैच कर ले रहे हैं, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ये क्या इसकी डेप्थ है, और इसको आप इतने नॉर्मल लैंग्वेजेस में ऐसे नहीं यूज कर सकते जस्ट एज अ वोकैबुलरी टाइप्स, बिकॉज ये सीरियस इलनेसेस रहती हैं। ओके, ओके। सो जी हमें कोई भी मतलब डायग्नोस करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 टू 3 मंथ्स वेट करना चाहिए। अगर वो सेम कंसिस्टेंसी में सेम चीज़ें चल रही हैं, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमें ये बाइपोलर डिसऑर्डर है और डिप्रेशन है, राइट? जी, अगेन सबका अलग अलग रहता है, उसमें ओके, भी वही ओके। प्रोफेशनल के अगर कोई जिस इंसान ने ये चीज डेप्थ में पढ़ी नहीं है, वो गूगल से पढ़ के जो आजकल कर लेते हैं ना कि हाँ भाई इसमें दिखा रहा है 1-2 महीने होना चाहिए, 2-3 हफ्ते में भी तुम हो सकते हो, तो उससे इंसान अपने आप को सिर्फ अलग चीजों में और इन्वॉल्व कर लेगा। यू एक्चुअली नीड अ प्रोफेशनल टू डायग्नोस यू, बिकॉज अगर 6 महीने आप सैड रहे भी हो तो उसके साथ कोमॉर्बिडिटी क्या है, उसके साथ और क्या चीजें चल रही हैं, वो एक प्रोफेशनल ही आपको कर पाएगा। सो फॉर ऑल दीज रीजंस यू नीड अ प्रोफेशनल टू डायग्नोस योरसेल्फ। आप खुद से डायग्नोस कहीं भी नहीं कर सकते, अगर हमने पढ़ भी लिए हैं स्टिल वी कैन नॉट, बिकॉज इन डेप्थ एक प्रोफेशनल ही बता पाएगा आपको। दैट्स व्हाई अ ओके। थेरेपी फ्रॉम अ person who is well in that subject, या psychiatrist who is well in his subject can only diagnose you. तो खुद से थॉट्स क्रिएट करने से, खुद से खिचड़ी बनाने से बेटर है कि आप किसी एक्सपर्ट का एडवाइस लो, जी राइट? यस, यस। बेटर है किसी के कोई एक्सपर्ट के पास जाकर आप उसे अपनी स्टोरी बताओ कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो इस केसेस में हम क्या कर सकते हैं? सो वो एक अच्छा ऑप्शन है कि हम जो भी डिप्रेशन, एंजाइटी वाला इश्यू है, हम उससे अच्छे से ओवरकम कर पाएँगे, राइट? जी यस, डेफिनेटली जी। यस। ओके, ओके। सो मतलब जो अभी आपने रिसेंट में कोई मिसकंसेप्शन सुने हैं अपने पेशेंट के पास से कि मतलब कि मुझे तो ये लग रहा था बट ऐसा था ही नहीं, हम्म या फिर मेरे फ्रेंड ने बोल दिया कि मुझे एंजाइटी इशू है, दैट्स व्हाई मैं आपके पास आ गई, बट पता नहीं वो हम्म है भी या नहीं। हाँ, तो मिसकंसेप्शन जैसे बेसिकली ये वाले रहते हैं कि यार ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब नहीं होता है, क्या एक थोड़ा जा या फिर प्रार्थना कर ले या फिर थोड़ी एक्सरसाइज कर ले, ये सब सब ठीक हो जाता है, थोड़ा सा हिलो तुम आजकल, या फिर फोन मत देखो इतना, उससे डिप्रेशन हो रहा है हुँ, तुम्हें। हुँ, ये वाली चीजें बहुत आती हैं पेरेंट्स से, बिकॉज मोस्टली टीनेजर्स का भी रहता है, बिकॉज अगेन कैटेगरी वो रहती है कि हम किससे डील कर रहे हैं। आजकल जो जेनजी जेने वाला आ रहा है जनरेशन, दे आर मोस्टली अवेयर, बट अगेन वो ये हो गया है कि इन सबको हो रहा है ना, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय मेंटल हेल्थ, तो कीपिंग विथ अदर्स अगर किसी को हो रहा है तो उसमें भी लोग थोड़ा वो हो जाते हैं कि मुझे तो नहीं, बिकॉज उसको है तो मुझे तो नहीं, और इसकी अवेयरनेस इतनी कि नाउ आई कैन गो विद दिस माइनर इंसिडेंट ऑल्सो, कि एग्जाम्स के वक्त स्ट्रेस हो जाता है मुझसे, मुझसे नहीं किया जाता है, एंड ये वो तो तब वी हैव टू एजुकेट देम कि वो एग्जाम स्ट्रेस है तो वो सिर्फ एग्जाम के वक्त होता है, आपको आप उसको एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं बोल दोगे, बिकॉज वो ओके, उस पीरियड में हो रहा है। तो हम टैक्टिक्स ऐसे देंगे आपको, स्किल्स ऐसे देंगे जिससे आप वो एग्जाम्स में आप एंग्शियस ना हो और अच्छे से परफॉर्म कर सको। बट ओके, आपको हम एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं कह देंगे, बिकॉज वो कब आ रहा है आपको, सिर्फ एग्जाम्स के वक्त हो रहा है, राइट? ओके, तो ओके। उसमें ये रहता है कि नहीं यार, ये कंडीशन ये सब पूरी, बिकॉज सारी चीजें सेम हो रही हैं आपको जो एंजाइटी डिसऑर्डर में होती हैं, पर कब हो रही हैं, एग्जाम्स के वक्त हो रही हैं। हुँ, सो वी विल गिव यू मतलब टेक्निक्स टू डील विद दैट। ओके। सो आप कैसी टेक्निक्स आप उन्हें मतलब सजेस्ट करते हैं करने के लिए? अगर आप एक आधा भी बता सकते हैं सो? जी
टेक्निक्स में जैसे कि हम लोग बेसिकली एक रहता है गाइडेड इमेजरी, उसमें आफ्टर रैपो बिल्डिंग, आफ्टर पूरा सब चीज उनको अपने से कंफर्टेबल करके रैपो बिल्ड करके एंड एवरीथिंग, एक दो सेशंस के बाद वी इंट्रोड्यूस देम कि दे हैव टू इमेजिन दैट सिचुएशन ओके, ओके। कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड देन साइड बाय साइड मसल रिलैक्सेशंस भी हम उसी गाइडेड इमेजरी में करते हैं, सो दे गेट टू नो कि या अगर मैं ये चीज कर रहा हूँ, इफ आई एम इमेजिनिंग, तो उसको हम कैसे डील कर रहे हैं, कि मसल्स रिलैक्स करके एंड सोच के कि मैं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, अभी मेरा कल एग्जाम्स है, हाउ इज इट मेकिंग यू फील, तो द पर्सन इज इमेजिनिंग ऑल ऑफ इट, एंड तब जब उनको एंजाइटी होती है तब वी इंट्रोड्यूस मसल रिलैक्सेशंस बाय सेइंग कि एकदम ना अपनी सारी मसल्स को स्टिफ करें, रिलीज करें, वेर आर यू फीलिंग दैट एंजाइटी, तो कोई बोलता है कि मेरे हाथ में हो रहा है, कहीं मेरे चेस्ट में हो रहा है, so we go with sari tightening of the muscles while imagining that situation. ओके, ओके। तो या ये वन वन ऑफ द टेक्निक है जो मोस्टली वर्कआउट कर लेती है बहुत लोग के साथ, कोई कोई के साथ अगर नहीं करती देन वी ऑफर देम डिफरेंट टेक्निक्स। सो हमें कितने सेशंस लगते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए? आई मीन ऐसा कुछ है कि मिनिमम इतने सेशंस तो लगेंगे ही, या फिर इतने सेशंस में कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, एक्चुअली इसका कोई सेशंस के नंबर्स नहीं रहते हैं, बट अगेन ओके, एक सेशन अगर मैंने कर लिया and आज मुझको अच्छा लग गया तो डजंट मीन्स कि मैं कि मुझे और सेशंस नहीं लगेंगे। मोस्टली यही हो जाता है कि एक सेशन में आई वाज फाइन तो आई वोंट टेक इट, बट व्हेन इट्स एंजाइटी एंड डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर्स एंड नॉर्मल इश्यूज अगर नहीं है, तो इनको तो काफी मतलब टाइम लगता है, ओके, मतलब ओके। आराम से इसको कोई 8-9 सेशंस तो लगेंगे ही ओके, लगेंगे। ओके। क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि पेशेंट का रहता है कि हमने तो 3 सेशंस ले लिए थेरेपिस्ट के पास से, बट हम्म। हमें तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। सो जी। ये मिसकंसेप्शन है कि हमें 3 एटलीस्ट 3 से 4 सेशंस में हमें कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। बट अगेन वही है कि ये एक प्रोसेस है। यस, यस, डेफिनेटली, क्योंकि वो कंपेयर कर लेते हैं मेडिसिन के साथ, मेडिसिन तो असर कर लेती है, सो वी हैव टू टेल देम कि आप एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ है, यू आर डायग्नोस्ड विद समथिंग इनसाइड, या डिप्रेशन अगेन ब्रेन केमिकल्स के साथ आप डायग्नोस हुए हो, यस, तो अगर आप शुगर का डायग्नोस होते हो तो आप तो आपका तो लंबा चलता है वो, फिर वो तो लाइफ यस। भर है, हुँ, एटलीस्ट हुँ। वो हम नहीं कह रहे हैं, जैसे इट कैन बी जैसे कोई चीज हो गई है, विटामिन डी कम हो गया है आपका, सो यू विल टेक मेडिकेशन, सिंस थोड़ा टाइम लगेगा आपको, 3-4 महीने ले लोगे बिकॉज हफ्ते हफ्ते की रहती है, वन हुँ, वीक वाला रहता है, तो इट इज टेकिंग टाइम, वैसा ही ये केमिकल्स को ब्रेन में होने तो टाइम लगेगा ही, करेक्ट, करेक्ट। तो बिकॉज़ वो मेडिसिन तो ऐसा है कि जो तुरंत रिएक्शन भी देता है, एंड देन वो 2 या 3 दिन में वापस जैसा था वैसा का वैसा। बट थेरेपी है वो लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगेन वो एक मतलब लंबा टाइम तक वो अच्छे से रहता है। जी, अगर वो आ रहा है मतलब क्लाइंट ये कहते हुए, फर्स्ट तो उसको ये रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि शेम और गिल्ट क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या रहता है। शेम में रहता है कि यार मैं इस चीज़ से एम्बैरेस्ड हूँ, और दूसरा रहता है कि मुझे बहुत गिल्ट है कि मैंने ये चीज़ करी है। तो वो डिफरेंस इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है कि या तो वो शेम है या वो गिल्ट है। बिकॉज़ शेम रहता है कि वो मोस्टली दूसरों की तरफ से आ रहा है कि दे हैव बीन मेड टू फील लाइक दैट मोस्टली। हुँ, तो हुँ। वो हम उनको करेक्ट। पहले डिफरेंशिएट कराएँगे कि वो ईदर शेम है या गिल्ट है। और मेंटल हेल्थ का उनको ये रहना चाहिए कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उनके जो इमोशंस हैं, कि वो क्यों हैं, क्या है? अगेन उस पे हम उनको एजुकेट करेंगे कि ये इट्स नॉर्मल टू फील लाइक दैट। आप एकदम बहुत कोई बुरे इंसान नहीं बन के, जैसे मोस्टली जो ओसीडी वाले क्लाइंट्स रहते हैं, उनका रहता है कि मुझे ऐसे थॉट्स आते हैं, बुरे थॉट्स आते हैं, गलत रहता है वो। तो ये इंसान, मैं कहीं इंसान गलत तो नहीं हूँ वाला जो आ जाता है ना, कि मुझे इतना गंदा फ़ील हो रहा है कि मैं इतना गंदा सोचता हूँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं। तो उस पे अगेन ये करना है कि आप जानबूझ के नहीं सोच रहे हो। ये एक अगेन उनको पूरा हमको बताना पड़ता है कि ये एक डिसऑर्डर है जिससे इंसान एंग्ज़ियस होता है और वही चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं। तो
वो हम करते हैं कि उनको दिखाते हैं कि आपको ये शेम क्यों हो रहा है, क्या है एंड इसका रीज़न क्या है, उनको समझाना पड़ता है। बिकॉज़ हम कैसे समझाएँगे जब वो ओपन अप होंगे अपने थॉट्स के साथ। फर्स्टली एकदम कोई ओपन अप नहीं होता है। तो आपको करेक्ट। उनको उतना वो मतलब उनको इतना सेफ एनवायरनमेंट फ़ील कराना है कि आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो चीज़ें। बिकॉज़ फ़ियर ऑफ जजमेंट भी आएगा कि यार ये चीज़ मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता बिकॉज़ ये इतनी मुझे क्रूशियल एम्बैरेसिंग है। और शेमफुल फ़ील करती है। तो वो फर्स्ट हमारा रहेगा कि इंसान मतलब क्लाइंट को हमको एक्चुअली ये फ़ील कराना है कि आप यहाँ पे जो भी है आपके इमोशंस एंड थॉट्स यू कैन टॉक एकदम विदाउट बीइंग जज्ड। ओके। फर्स्ट हमारा बेसिक यही रहता है कि उनको फ़ील कंफर्टेबल कराना, ठीक है? एंड यस। अगर उस पे जैसे कि अगर आप हेल्प ले रहे हो इस चीज़ के लिए तो इट्स नॉट यही बहुत बड़ी एक एक अचीवमेंट होना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है एंड आई कैन नॉट डील विद दिस अकेले और मुझे हेल्प की ज़रूरत हो रही है। ओके, ओके। सो जैसे कि क्लाइंट आपके पास आ गए, ठीक है? तो आपका हुँ। अप्रोच कैसे रहता है? मतलब क्या कैसे श्योर करते हैं कि उनको ये थेरेपी सूट करेगा, वो हेल्प करेगा उनको ओवरकम करने के लिए, तो कैसे अप्रोच करते हैं आप उनको? अप्रोच मतलब जैसे कि अगर उनको यकीन ही नहीं है थेरेपी पे कि वर्क करती है कि नहीं करती है। हुँ, तो हुँ। ये तो बहुत इन जनरल वो रहता है कि बिकॉज़ ये मेडिसिन्स वाला काम करती नहीं है कि कि मेडिसिन्स का है ना आई एम गोइंग टू फील बेटर, राइट? तो उनको ये चीज़ समझाना है कि आप जब चीज़ें होल्ड ऑन करते हो अपने अंदर ही एंड यू आर नॉट लेटिंग इट आउट इन अ गुड प्रॉपर वे क्योंकि मोस्टली निकलता है गुस्से से निकलेगा या उनकी अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स शुरू हो जाएँगे या तो वो एकदम सिगरेट्स या ओवर ईटिंग कुछ भी ऐसा करते हैं तो उनको वहाँ पे हम रियलाइज़ करेंगे कि आप ये सब जो अंदर रख रहे हो, ये कहीं न कहीं ऐसे निकल रहा है जो आपको हेल्प नहीं कर रहा है, राइट? हुँ, आप सारी नेगेटिव और अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स कर रहे हो। तो उनको ये चीज़ करना है कि व्हेन यू आर टॉकिंग इट आउट जो आपके फियर्स हैं, जो आपको लगता है कि ये मैं जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ क्या? एम आई थिंकिंग राइट? बिकॉज़ नोबडी इज़ देयर टू वैलिडेट इट कि बहुत लोगों का रहता है कि मैं ये जो सोच रहा हूँ मुझे एकदम शट डाउन किया जाता है मेरे घर पे, कि किस टाइप की सोच है, ऐसा नहीं होता है बेटा, कोई ऐसा डिप्रेशन नहीं होता है, कोई ऐसी कोई घबराहट नहीं होती है, थोड़ा जा घूम के फिर चक्कर लगा के आ जा, सब अच्छा लगेगा। तो एकदम ऐसे हो हुँ, जाएँगे यार, ये तो कोई सॉल्यूशन मुझे लग नहीं रहा है। तो मुझे ये सारी सॉल्यूशंस नहीं देने हैं उनको कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब है। आई हैव टू वैलिडेट कि अगर आपको एंग्ज़ायटी फील हो रही है, इट्स ओके। इफ यू आर फीलिंग एकदम लो फील हो रहा है या एकदम घबराहट हो जाती है जो नॉर्मल लोग बहुत इजीली कर लेते हैं मुझसे वो चीज भी नहीं हो रही है तो वी हैव टू से कि इट्स ओके इफ यू आर फीलिंग लाइक दैट हमको समझ में तो आ रहा है कि हम ये चीज फील कर रहे हैं बहुत लोग को तो समझ में ही नहीं आता एंड दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ ये बहुत बड़ा एक आपको अकम्प्लिशमेंट अपना ही समझना है कि आई कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट नॉर्मल एंड आई डोंट वांट टू फील दैट वे तो हम उनको वैलिडेट करेंगे कि आपकी ये इमोशंस आर नॉर्मल टू फील दिस वी कैन थिंक कि हमको ये फील नहीं करना है हमको इसके लाइक हम इसके अलावा हम क्या फील कर सकते हैं अगर हमको कोई चीज बुरी लग रही है तो मैं बुरा फील नहीं कर सकता हटाओ 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 तो वो क्या रह रहा है कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड में रह जा रहा है एंड फिर जब वो एकदम आता है तो हमसे कंट्रोल ही नहीं हो पाता है कि एकदम सारे इमोशंस हमारे सामने आ गए और मेरे को एकदम घबराहट हो रही है मैं सीधा सोच ही नहीं सक रही हूँ आई एम नॉट एबल टू थिंक राइट सब नेगेटिव चीज हो रही है तो वी हैव टू अगेन से दैट कि आपको एक्सेप्ट करना है कि आपकी ये फीलिंग्स है यू हैव टू पुट इट ऑन योर इन योर फ्रंट अब मैं ये फील कर रहा हूँ नाउ व्हाई आई एम फीलिंग लाइक दिस तो आई आस्क देम कि आपको ये इमोशंस है वैलिड है सही इंसान नॉर्मल है कि आप महसूस कर रहे हो अब ये आ कहाँ से रहा है सो वी विल फिगर दैट आउट देन तो फिर वो बताते हैं कि ये ऐसा है बहुत टाइम फर्स्ट 2 सेशंस में वो हेसिटेंट रहता है या तो कभी कभी ये होता है कि एक एक इसमें ने बहुत अच्छे से बोल दिया है एंड देन फिर वो अगले इसमें जाते हैं कि नहीं यार मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया वो सामने वाला मुझे जज करेगा क्लाइंट्स का भी आता है कि वो थेरेपिस्ट भी मुझे जज कर सकता है
तो उनको हम्म। अगेन आफ्टर 2-3 सेशंस हमको अगर दिख रहा है कि वो कैंसिल कर रहा है सेशन, वो नहीं आ रहा है, तो अगेन वी हैव टू गिव देम कि इट्स ओके, आपने ये सब किया है, और भी कुछ है, वी कैन फिगर इट आउट। इतना कुछ बिग डील नहीं है कि हम एकदम लाइफ ही खत्म है। बिग डील इस तरीके से बोलना है कि उनको ये ना लगे कि यार मेरी प्रॉब्लम्स कितनी इनने छोटी फील करा दी है। बिग डील इसलिए कि हमारा एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, वी कैन टैकल दिस। तो वो हमको उनको उतना उनको फॉलो अप भी उतना करना पड़ेगा, बिकॉज हेसिटेंट तो वो रहेंगे। देन वी कैन मेक देम कि चलो आप, अगर आपकी लाइफस्टाइल में आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हो या बिल्कुल आपकी खाना पीना सही नहीं है, हम लेट्स वहां से स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटी से करेंगे, या तो हम अपने खाने पीने से करेंगे, जो भी आपको अच्छा फील कराएगा। तो वी कैन ऐसे धीरे धीरे हम उनपे स्किल्स एक्टिवेट मतलब बोल सकते हैं करने। तो अगेन जितना आपने बताया और जितना मैं समझ पा रही हूँ, सो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है जो 1 या 2 सेशन में कंप्लीट नहीं होता है, करेक्ट? जी। So it will take multiple sessions to overcome with this kind of situations. हम्म। Correct? जी जी जी। Yes. Okay. Okay. So आप कुछ पावरफुल थिंग्स या स्मॉल हैबिट सजेस्ट कर सकते हैं जो आज की जो जेनजीज हैं वो अपने रियल लाइफ में उसको अप्लाई कर सकें, या फिर यू नो वो जो हैबिट्स हैं वो रोज कर पाए, सो दैट कि उनको पता चले कि उनके मेंटल हेल्थ पे उनको कितना मतलब काम करना चाहिए, या फिर वो कहाँ पर है, कौन से स्टेज पर है आज। जी, एक्चुअली आजकल जो हो गया है कि सोशल मीडिया में, फ़ोन में रहना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, जिससे हमारा माइंड कंटिन्यूअस उसी चीज़ में रह रहा है, एंड जो चीज़ें हम अपने आप को बहुत आजकल जो जेनज़ीज़ हो गए हैं, कंपेयर करने लगे हैं। बिकॉज़ उनको ये जी। रियलाइज़ कराना कि सोशल मीडिया में मैं सिर्फ़ अपना अच्छा ही दिखाऊँगी। जब मेरे ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, राइट? तो फर्स्ट सोशल मीडिया किस पे रहेगा, जो हम सजेस्ट कर सकते हैं कि उसको लिमिट करें। वो आपका पूरी पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बनना चाहिए। इट शुड बी एक थोड़ा-सा क्योंकि हमको वो डिस्कनेक्ट कर देता है वर्ल्ड से। हम सिर्फ़ उसी में रहते हैं, क्या चीज़ हम कर रहे हैं, क्या चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो वहाँ लाइफ़ मतलब उसकी लाइफ़ तो कितनी सेट है, वो क्या-क्या कर रहा है, एंड देन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवरसेल्फ, और फिर अगेन वो हो जाता है कि यार मुझसे तो कुछ नहीं होगा, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, एंड अगेन इट्स अ वेरी नेगेटिव स्पाइरल डाउन करता है मोटिवेशन को, सेल्फ एस्टीम को। एंड तो फर्स्ट सजेशन ये रहेगा कि आप स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया टाइम आप अपना लिमिट करिए, बिकॉज दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट्स नॉट योर होल वर्ल्ड। जो आजकल जीज का स्पेशली हो गया कि बस सोशल मीडिया पे ही करेंगे, हर चीज इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर या सब ऐसी ही चीजों पे जा रहे हैं। मनी मेकिंग है नो डाउट, बट अगेन उसमें सैचुरेशन, हर फील्ड में जैसे सैचुरेशन आता है उसमें भी आएगा। वही हो जाता है कंपैरिजन, उसके इतने फॉलोअर्स मेरे इतने कम, तो वो बहुत ही नेगेटिव सेल्फ इमेज बना लेती है खुद की कि आई एम नॉट गुड इनफ, बिकॉज वो इंसान कर ले रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। एंड फिर एक्चुअली यू आर करेक्ट, क्योंकि हम्म। सोशल मीडिया पे जो लोगों का लाइफ है और जो रियल लाइफ है बहुत डिफरेंट है। जी मतलब सोशल मीडिया पे लोग हैप्पी हैं, बट वही अगर हम देखने जाएं तो रियल लाइफ में उतना हैप्पी कोई है ही नहीं। जी। सो वो ट्रू सोशल दैट। मीडिया पे सिर्फ दिखा रहे हैं, बट अंदर से कोई हैप्पी नहीं है। हम्म। करेक्ट। तो उसी को आइडेंटिफाई करना है कि यस, क्या हम करेंगे तो हम वो जो सोशल मीडिया वाली हैप्पीनेस है वो हम रियलिटी में उसको फील कर पाएंगे। जी, करेक्ट। बिकॉज हर चीज डॉक्यूमेंट होने की जरूरत नहीं रहती है, राइट? क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपने हैप्पी मोमेंट्स ही कर रही हूँ, मैं बाहर घूमने जा रही हूँ, ऑब्वियसली वो तो करेंगे, तब मैं हैप्पी भी हूँ मे बी, बट आफ्टर दैट जो होता है घर पे या मेरी लाइफ में, वो खुद को ही पता रहता है स्ट्रगल। सो वी कांट कंपेयर कि यार इसकी लाइफ इतनी सेट और मेरी नहीं है, तो मैं अब कुछ करूंगा ही नहीं। अगेन वो एक डिमोटिवेशन वाला फैक्टर आ जाता है कि इतनी मैं नहीं हूँ, मतलब मुझ में ये चीज नहीं है, मेरी वो लाइफ नहीं है। फिर वो बहुत हर चीज पे वो पर्सनल इफेक्ट कैसे करती है, जेंजी स्टार्ट ब्लेमिंग देयर पेरेंट्स कि आपने मुझे वो लाइफ नहीं दी है जो दूसरों की है, व्हाई आई एम नॉट रिच इनफ, आई कांट डू दिस। तो वो रियलिटी से काफी
डिस्टेंस होने लगता है इंसान। एंड देन अगेन वो बेसिकली अपने आप को क्लोज कर देंगे, ज्यादा लोगों से बात नहीं करना, बिकॉज कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बिकॉज वो लाइफ में जी ही नहीं रहा हूँ जो मेरे आजू बाजू वाले लोग जी रहे हैं। तो जो सेम वो जिस इंसान का, रिलेशनशिप में हाँ, है, यस, जो उनका पार्टनर तो पोटेंशियल, ये कर रहा है, उनका जी, पार्टनर तो वो कर रहा है, बट आप कुछ नहीं कर रहे मेरे लिए। यस। यस। और फिर जो इंसान का खुद का पोटेंशियल रहता है ना, वो भी खत्म हो जाता है, कि क्योंकि हमने आ गए नेगेटिव वो स्पाइरल में आ गए हैं कि यार उतना तो वो जो कहते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, वो ही हो जाता है कि हमको सिर्फ उनका सब अच्छा हो रहा है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो रहा नहीं है। एंड एकदम से जैसे उनका हो गया, ऑब्वियसली उनका भी स्ट्रगल था कि उनको शायद से फॉलोअर्स बन बढ़ाने एंड सब चीज करने टाइम लगा होगा, लेकिन कभी कभी किसी का लक भी चल जाता है। लेकिन फिर वहां पे ये हो जाता है कि अगर मैं करना भी चाहूँ ना, तो अगेन देयर विल बी अ कंपैरिजन कि उतना तो नहीं हुआ ना मेरा, उसके साथ जो हो गया वो नहीं हुआ मेरा। वो नहीं हुआ, तो यस। वो बहुत ज्यादा अपने आप को मतलब सेल्फ एस्टीम पे ही अपने टारगेट करता है। देन अगेन इट गोज टू एंजाइटी इश्यूज की सो मैं फेस नहीं कर पाऊंगा लोगों को, फिर सोशल एंजाइटी पे भी चले जाता है कभी कभी वो। तो फर्स्ट तो मेरा सोशल मीडिया पे रहेगा। देन सेकंड आई वुड सजेस्ट देम कि एक एक्टिविटी वो करें जो दैट्स मेकिंग देम हैप्पी। हम्म। फर्स्ट कुछ भी हो सकता है, आजकल तो अगेन ट्रेंड से अगर जा रहे हैं लोग तो पिकल बॉल चल रहा है बहुत। हम्म। जो हम्म। एनीथिंग दैट इज मेकिंग देम एक्टिव, बिकॉज उसी से हमारे बहुत सारे केमिकल्स ब्रेन में जो रहते हैं जो हमको अच्छा फील कराते हैं, वो एक्टिवेटेड रहते हैं। एंड खाना पीना सही रहना चाहिए, एंड एक्टिविटी और एनी हॉबी दैट इज मेकिंग देम हैप्पी विच इज पर्सनल टू देम, जिसमें मेरा किसी से कंपैरिजन नहीं आ रहा है। आई एम डूइंग दिस फॉर माई हम्म। सेल्फ, मुझे खुशी मिलती है इससे। जो उसको पसंद है तो मुझे करना है, या तो उससे लोग पसंद उसको करेंगे इसलिए मुझे करना है। वो किसी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ पर्सनल मुझसे रहना चाहिए। आई वुड सजेस्ट दैट टू देम। हाँ, जी, एटलीस्ट अपने बिजी शेड्यूल में से सिर्फ इतना सा टाइम तो खुद की हॉबीज को कंप्लीट करने के लिए जी, निकाल ही सकते हैं। यस। जी, बिल्कुल। सो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आंसर से लोगों को काफी कुछ जानने और सीखने समझने मिलेगा। बट अगेन, अगर आप कुछ एक एग्जांपल बता सकते हैं, आपने अपने करियर में बहुत सारे लोगों को ये थेरेपीज वगैरह दी हैं, सो कोई एक जी, एग्जांपल, कोई एक ऐसा जर्नी बता सकते हैं कि वो पेशेंट कैसे आया था, और आपने हम्म, क्या उसको सजेस्ट किया, या फिर क्या थेरेपीज में आपने किया, एंड उसका एंड कैसा रहा, जी, या फिर मोस्टली, पेशेंट ने कोई फीडबैक दिया हो। यस। हम्म, जैसे आई कैन रिमेम्बर बहुत, जैसे वही अगेन जो मैं अभी बात करी थी ना, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ वर्थ की, आजकल का जो अपना माहौल और जमाना चल रहा है, अगेन कंपैरिजंस पे ही ड्वेल है। तो एक क्लाइंट, मतलब वन ऑफ द क्लाइंट्स मोस्टली जो मैंने डील किया, वो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ को लेके ही है। तो आई कैन रिमेम्बर वन पर्सन जो इतना ज्यादा सेल्फ डाउट में थी कि वो कुछ भी बोलने से उसको रहता था कि ये गलत हो जाएगा, दिस विल गो अगेंस्ट मी, लोग मुझे ब्लेम कर देंगे, या फिर मेरी जॉब चली जाएगी। एंड शी यूज टू से कि यार दूसरे तो कर लेते हैं एवरीथिंग, ये वो मुझसे नहीं हो पाता, मुझे लगता है कि मैं इतनी टारगेटेड हूँ, बिकॉज दूसरे मुझसे ज्यादा इक्विप्ड हैं, दूसरों के पास ज्यादा स्किल्स हैं, एंड मैं नहीं हूँ। तो जो नॉर्मल चीज है वो बोलने से वो भी डरने लगी थी, कि बेसिक राइट्स तो दूर की बात, जो बेसिक कम्युनिकेशन है उसने अगेन अपने आप को शट डाउन कर दी थी। तो अगेन भी हम लोग का जो प्रोसीजर था, थेरेप्यूटिक प्रोसीजर जो था हम लोग का, था कि हम ये करेंगे कि आप फर्स्ट अगेन यू हैव टू बाइफरकेट कि आप करना क्या चाहते हो एंड आप कर नहीं पाते हो। व्हाट डू यू वांट टू बी, आपका आइडियल सेल्फ क्या है। तो उनका था कि आई वुड वांट कि मैं प्रेजेंटेशंस लूं, मैं बच्चों की क्लासेस में आई एम टेकिंग द लीड एंड डूइंग एक्टिविटीज एंड ये वो। तो एज लाइक ये दिस इज व्हाट यू वांट टू बी, एंड अभी आप क्या हो। तो शी वुड बी लाइक कि मैं तो नॉर्मल अपने लीडर, जो ग्रुप लीडर मतलब टीचर्स का लीडर रहता है, आई कांट इवन पुट माय कंट्रीब्यूशन थॉट्स का उनसे। तो मैं बोलती थी क्यों है, उनका है कि वो एकदम मुझे बोल देंगे कि तुम्हें नहीं समझता। मैंने बोली कभी पहले बोला है क्या आपको। तो शी वाज लाइक कि नहीं नहीं बोला है, किसी और को बोला है क्या। तो शी वाज लाइक नहीं, तो आपको ऐसा क्यों लगा। तो शी वाज लाइक नहीं, जस्ट मुझे लगा बिकॉज मैं हूं नहीं ना इतना।
तो आई वाज लाइक कि आपको किसी ने फील कराया नहीं, ये आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज थी जिसमें आपने कर लिया कि ये सामने वाला मुझे ऐसा ही बोल देगा। तो अगेन हमने फर्स्ट उनको किया कि आपको क्या-क्या आता है? तो देन शी सेज कि यार मुझे ये करना आता है, वो करना आता है, लेकिन ये तो भी इतना ज़्यादा नहीं है। देन मैं उनको रियलिटी देती थी, अच्छा ये सब चीज़ें आती हैं आपको? आपके घर में और कित्तों को आती है ये सारी चीज़ें? तो शी वाज़ लाइक कि नहीं ये तो मेरी बहन को इतना नहीं आता। मैंने बोली ठीक है। तो शी गॉट कि यार आई हैव सर्टेन क्वालिटीज़ जो दूसरों में नहीं है। देन अगेन आई वेंट आपके वर्क एनवायरनमेंट में कभी आपकी किसी ने तारीफ की है कि आप ये अच्छे से कर लेती हो या वो, तो देन शी स्टार्टेड नोटिसिंग कि हाँ यार मैं कि ये चीज वाला अगर मुझे कोई प्लान करने बोले तो मैं किसी के लिए बहुत अच्छे से प्लान कर लेती हूँ। मैंने यू हैव दिस क्वालिटी बिकॉज पीपल आर कमिंग आपके पास। तो ऐसे उनको रियलाइज किया कि जो उन्हें इतना नेगेटिव बना के रखा था उसमें से पॉजिटिव्स भी बहुत ज्यादा था, लेकिन हम फोकस वो 4-5 चीजों में कर रहे थे जो हम में नहीं था। तो इंसान के सामने रहती हैं चीजें टू कंपेयर कि आई हैव सो मेनी गुड थिंग्स इन मी, बट ये तो मैं कभी नोटिस ही नहीं की। मैंने वो ही चीजें देखी जो मुझ में नहीं है। तो मैंने बोली यू हैव टू लुक फॉरवर्ड कि वी हैव सो मेनी गुड थिंग्स इन आवरसेल्व्स एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन वर्क ऑन। तो अगेन उनको छोटे छोटे स्किल्स की, अच्छा आपकी मीटिंग है सैटरडे को, आपके अगर ये व्यू पॉइंट्स हैं दैट यू कैन पुट इनपुट दे सकते हो, तो आप दे के देखो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। तो शी वाज़ लाइक कि नहीं यार, नहीं एक्चुअली मुझे निकालेंगे तो नहीं, तो थोड़ा आ जाता है। मैं बोल के देख सकती हूँ। मैंने बोली ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीम पे क्या होगा कि वो बोलेंगे कि नहीं दिस इज़ डज़न्ट मैचेस आवर जो भी हमारा प्रोग्राम है या जो भी हमारा है। क्राइटेरिया है, यस। हाँ, उस पे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको एकदम बोलो ही मत तो नहीं हो रहा है, राइट? उसने बोली नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। तो शी स्टार्टेड डूइंग दैट, देन शी सॉ कि हाँ, चलो अगर मैं 3 चीज़ें बोल रही हूँ तो एट लीस्ट 1 ही मेरी डिस्कार्ड हो रही है, या चलो 2 ही डिस्कार्ड हो रही है, 1 तो वो ले रहे हैं। तो देन शी स्टार्टेड कि या आई कैन से बिकॉज़ मैं अनहर्ड नहीं जा रही हूँ। जो मैंने अपने दिमाग में बना लिया था कि बाकी लोग मुझसे इतने ज़्यादा हैं कि मैं बोल ही नहीं सकती कुछ। तो विद सेशन एंड विद टाइम उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ। शी रियलाइज़ कि उसमें है पोटेंशियल, बट अगेन वो अपने आप को इतना कंपेयर करने लगी थी चीज़ों से, उन लोगों से, कि जो उसमें था शी वाज़ नॉट एबल टू सी दैट। तो यही हुआ कि धीरे-धीरे शी स्टार्टेड सीइंग व्हाट शी हैज़ एंड व्हाट शी कैन डू फॉर हरसेल्फ। देन शी वाज़ गुड टू गो, तो फिर देन वी हैड लाइक कि अभी तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं, इट्स लाइक कि मैं बहुत आराम से कर पा रही हूँ चीज़ें जो मुझे लगता था मैं पहले नहीं कर सकती हूँ। सो देन वी एंडेड द लाइक पूरा हमारा थेरेपी के जितने भी सेशंस थे कि अभी जरूरत नहीं है, जो हमारे थे फैक्टर्स वी हैड वर्कड ऑन इट। ओके, ओके। दैट्स ग्रेट एक्चुअली। जी। यस। ओके। सो आई हम्म। थिंक ये रियल लाइफ एग्जांपल है, सो लोगों को इससे समझ आएगा कि हमें कैसे वर्क करना है। आई जी। नॉर्मली जो मैंने देखा है, एक बुक और एक पेन लो, आपको समझ आएगा कि नेगेटिव थॉट्स क्या हैं और पॉजिटिव थॉट्स क्या हैं, आप उसे नोट डाउन करो। सो नेगेटिव को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स को हम अपनी लाइफ में रख सकते हैं हम्म। एक्चुअली। यस। जी। एंड नेगेटिव अगर ऐसा है कि यार उसको हम नहीं, अगर फॉर इंस्टेंस डिस्कार्ड कर सकते कि एक्चुअली बेटर पर्सन बनाएगा हमें, तो उसको हमको रखना है कि ये चीज पे हम वर्क कर सकते हैं। बिकॉज अगेन वी हैव टू डू कि ये रैशनल थॉट है कि इरैशनल है। अगर इरैशनल थॉट है देन वी कैन डिस्कार्ड इट कि ये इसको हटाओ, ये कहाँ से आपको प्रूफ कर रहा है कि आप सही में इस टाइप के हो। रैशनल एंड इरैशनल हम उनको कराएंगे। अगर वो रैशनल ही नेगेटिव थॉट है देन वी विल वर्क ऑन द ऑल्टरनेटिव कि इस पे हम कैसे मेहनत कर सकते हैं इसको अपना पॉजिटिव बनाने में। कि अगर ये मुझ में है कि मैं हर चीज पे पहले एकदम नेगेटिव निकालूंगी, तो सामने वाला वही बोलते हैं कि कितनी नेगेटिव इंसान है, कोई भी सिचुएशन दो इसको, ये तो हमेशा इसका वर्स्ट ही निकालती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझसे बात नहीं करते हैं। तो मैंने बोली कि देन वी कैन वर्क ऑन इट। तो ऐसी चीजें में हमको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि ये सही में मतलब इरेशनल थॉट है कि इनका नेगेटिव थॉट है जो एक्चुअली वर्क करता है, कि मतलब इस पे हमें एक्चुअली वर्क करना है। तो वैसे हम कर सकते हैं बाइफर्केशन। Okay, okay. I think this will help a lot to them who is suffering from, self-esteem, anxiety, depression, or all those things.
जी, सो यस, नाइस कॉन्वर्सेशन विथ यू। एक्चुअली थैंक यू मुझे भी मैम। समझ आया है कि ये एंजाइटी डिप्रेशन का हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है। सो जी, इट्स वेरी गुड, talking, conversation, whatever you say. जी, Thank you थैंक for यू being मैम। here. Yeah, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर मैम। इट वाज रियली yes, नाइस, इट वाज रियली प्लेजेंट कि हमने एक्चुअली ये सब बातों पे बात की है जो बहुत अननोटिस चले जाती है, बिकॉज इससे एक्चुअली लोगों को पता भी चलेगा कि थेरेपी में एक्चुअली होता क्या है। तो ये बहुत अच्छा actually. इनिशिएटिव है मैम आप लोगों का, तो इससे काफी लोग को बेनिफिट भी हो सकता है। यस यस, आई जी, होप कि ये वीडियो लोग ज्यादा से ज्यादा देखें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में, रिलेटिव्स वगैरह में वो शेयर करें, सो लोगों को समझ आए कि हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मेंटल हेल्थ जी, क्या है, कैसे हमें उसे केयर करना चाहिए और कैसे हम उसे उस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट जी, की बेटर लाइफ हो सके। डेफिनेटली मैम। यस यस, ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।